इस तरह से। तो अभी देखते हैं हम लोग ए बी सी, इसे नाम दे देता हूं मैं I1, इसे नाम दे देता हूं मैं I1। ये अपना परपेंडिकुलर होगा R1, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब क्या हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जैसे इन सेंटर का किया था वैसे ही है। वेट बेटा एक सेकंड रुको। ओके हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए आई वन बी प्लस A I1C। ठीक है। और उसमें से अगर मैं नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दोनों में से, तो मेरे पास क्या आएगा, ABC तो आएगा। इन दोनों ट्राइंगल को ऐड करके अगर मैं नीचे वाला BI1C सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, नीचे वाला, तो मेरे पास क्या आएगा, ऊपर वाला ABC ट्राइंगल आ जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ट्राइंगल ऑफ A I1B प्लस ट्राइंगल ऑफ A I1C माइनस ट्राइंगल ऑफ BI1C। एबीसी ट्राइंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, A I1B, यू कैन सी, देखो ध्यान से, A I1C माइनस BI1C। अब ये अपने पास स्मॉल c है, ये अपने पास स्मॉल b है, ये अपने पास स्मॉल a है। अब देखो, आगे बताने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज सभी को बताना चाहूंगा। जैसे कि सभी को पता है कि ये अपना ट्राइंगल है, ये अपना कुछ बेस है, ये अपनी हाइट है। तो इस ट्राइंगल का एरिया तुम बोलते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे बोल देते हो, करेक्ट ना। देखो होता क्या है कि तुम्हें एक्यूट एंगल ट्राइंगल की पिक्चर ही दिखाई जाती है, बट ऐसा नहीं है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में कुछ अलग सीन होगा। जैसे कि तुम अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाओगे, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से आएगा। अब ये तुम्हारा बेस है ए, पर यहाँ पे जो तुम्हारी हाइट होगी, वो हाइट इस तरह की आएगी बाहर से, वो हाइट इस तरह से आएगी, पर उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टिल हम एरिया बोलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में अल्टीट्यूड बाहर की तरफ आता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बेस, सामने वाले वर्टाइसिस से बेस वाले पे यही यही हमारी हाइट मानी जाती है। उससे मतलब नहीं है कि वो अंदर आए या बाहर आए। हाइट का सिंपली मीनिंग है वर्टेक्स से ये बेस की डिस्टेंस, वर्टेक्स से बेस की डिस्टेंस। उससे मतलब नहीं है कि वो अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है। हाइट का सिंपली ये मतलब है ये वाली डिस्टेंस, वो चाहे कहीं भी आ रही हो। तो यहाँ पे ये मेरा बताने का मतलब क्या है कि अगर तुम AI1B ट्राइंगल में देखो, किसमें, AI1B ट्राइंगल में, तो ये अपना हो गया बेस C, और हाइट देखो, इस पे ये हाइट हो रही है R1, इस पे ये हाइट हो रही है R1। जैसे कि ये AI1B अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो इस पे हाइट ये बाहर की तरफ जा रही है, ये R1। हाइट का मतलब यही तो है, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले बेस पे। तो अपना AI1B का एरिया होगा हाफ इंटू R1 इंटू सी। सिमिलरली AI1C का एरिया होगा हाफ इंटू बी इंटू R1। AI1C मतलब ये वाला। तो इस केस में अपना बेस हो गया B,
और हाइट हो गई R1 नीचे वाली। सिमिलरली BI1C का एरिया बेस हो गया A, हाइट हो गई ये वाली R1, हाफ इंटू R1 इंटू। ट्राइंगल ABC के एरिया को मैं ट्राइंगल से डेल्टा से डिनोट कर देता हूं। R1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, C प्लस B माइनस A। क्या बचेगा, R1/2 कॉमन लिया तो C प्लस B माइनस A। अब मैं A को ऐड कर देता हूं और A को सबट्रैक्ट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि ये बात हम पहली बार नहीं कर रहे, काफी बार पहले भी कर चुके हैं। A को ऐड कर देता हूं और A को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा अपना 2s और ये हो जाएगा -2a। A प्लस बी प्लस सी 2s और माइनस है 2a, तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से यू कैन सी हमारी R1 की वैल्यू आ गई, दैट इज डेल्टा अपॉन s माइनस a। तो अपनी एक x रेडियस आ गई, दैट इज a के सामने वाले सर्कल की x रेडियस आ गई, R1 इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा अपॉन s माइनस a। तो अपनी जैसे इन रेडियस होती थी डेल्टा अपॉन s, ऐसे ही x रेडियस हो जाएगी क्या, डेल्टा अपॉन s माइनस a। ठीक है। सो इसके लिए तुम्हें ऐसे कुछ टेंशन नहीं लेनी है अपनी, ठीक है। एक बार ट्राई करना, आराम से समझ में आ रहा है। यस बेटा हरजोत बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर पीछे करना, वो दिखाना एक्स सर्कल वाला डायग्राम। बिल्कुल। स्टेप सर बाय, हाँ हाँ बोलो। सर ये जो आपने AIB में हाइट लिया वो कौन सी सी ली है? AI1B ना, ये वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला ट्राइंगल। यस सर। बेटा इसमें हाइट ये R1 हो गया ना, यस सर। है ना, और बेस ये C हो गया। इस ट्राइंगल को तुम सीधा बना के ओके देखो, सर। ठीक है, सीधा बना के देखोगे तो अभी जो मैंने ओके 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 सर। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल लिया था वही टाइप का था। थैंक यू सर। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग इन चीजों को ड्रॉ करेंगे तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी हमें। जैसे ट्राइंगल यहाँ पे एक सर्कल बनता है, वैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सर्कल बी के सामने भी बनेगा, ये इस तरह से, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेता हूं, तो एक सर्कल यहां पे भी बनेगा I2 के लिए। तो सिमिलरली R2 अपना हो जाएगा डेल्टा अपॉन S माइनस बी। सिमिलरली R2 अपना हो जाएगा B के सामने वाला डेल्टा अपॉन S माइनस बी, सेम मेथड। और R3 जो C के सामने वाली X रेडियस आएगी वो हो जाएगी X सर्कल डेल्टा अपॉन S माइनस सी। याद है X सेंटर में भी हमने देखा था कि 3X सेंटर बनते हैं। सिमिलरली 3X सर्कल्स होंगे जिनके लिए 3X रेडियस होंगी हमारे पास, और इस तरह से हमारे पास तीनों X रेडियस आ जाएंगी। तो बट पहले हमें सारे अपने पुराने कंसेप्ट देखने हैं, फिर इसके बाद इन पे जंप करना है। और इन पे जंप करने का मेन क्या है कि डायरेक्टली तुम्हें इसमें कुछ बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्टली हम लोग कर पाते हैं। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, कल ही हमने डिस्कस किया था। उसकी मैंने कैपिटल R दे दी तुम लोगों को, कैपिटल R की लेंथ दे दी मैंने तुम्हें 1 दे दी सपोज करो, और मैंने पूछा R1 की लेंथ क्या होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें मैंने कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस की लेंथ दे दी तुम्हें 1।
और मैंने बोला एक्स रेडियस फाइंड करो, कौन सी, R1 मतलब ए के अपोजिट वाली। ABC अपना ये है, तो ए एंगल के अपोजिट वाले एक्स सर्कल की रेडियस क्या होगी? ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कितना कहां तक पहुंच पाता है, फिर डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर किसी ने रिवाइज किया होगा घर पे, कि कैपिटल R मैंने दिया था और तुमसे स्मॉल r की वैल्यू पूछी थी क्या होगी, और साइड की लेंथ पूछी थी क्या होगी। तो ये बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, सेम। बेसिक पे जाओ, R1 होता क्या है। अब R1 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्या? अब जो चाहिए उसे निकालेंगे कैसे? ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें R1 चाहिए, ये वाला यहाँ पे जो R1 होगा इसका ये चाहिए। पहले तुम्हें देखा, तुम्हें याद है सर ने कराया था, याद हो जाता हो तो ठीक है। ये R1 होता है डेल्टा अपॉन S माइनस। अच्छा ठीक है, डेल्टा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर एक साइड स्मॉल ए है तो तीनों साइड सेम होती हैं। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो इसका एरिया हमने लास्ट टाइम भी निकाला था, क्या आया था, √3/4 a²। इसका एरिया हमने लास्ट टाइम भी निकाला था, क्या आता है, √3/4 a²। तो पुट कर देते हैं, डेल्टा हो जाएगा √3/4 a²। एस हो जाएगा a+b+c/2, और तीनों साइड लेंथ इक्वल हैं, तो a+a+a/2 माइनस ए। तो ये हो जाएगा √3/4 a² अपॉन 3a/2 माइनस ए। 3a/2 में से a गए तो a/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा √3/4 a² अपॉन a/2। तो a से a कट, 2 से 2 कट, मतलब √3/2 इंटू ए। ये होगी अपनी स्मॉल r1 की लेंथ। ये होगी हमारी, थोड़ी सिंप्लीफाई हो गए। कुछ नहीं किया मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा दिया और सेमी पेरीमीटर को क्या लिख दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड लेंथ इक्वल है, तो ए बी सी को ए ए ए लिख दिया और सिंप्लीफाई करके आ गया मेरा ये। अब तुम्हें ए की वैल्यू निकालने के लिए कुछ गिवन है जो हमने यूज नहीं किया है। हाँ ये गिवन है जो हमने यूज नहीं किया है, इसका मतलब यहां से अपना ए आ जाएगा। देखते हैं आता या नहीं आता।
तो कैपिटल आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए की वैल्यू 1, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन 4, ये √3/4 ए स्क्वायर। 4 से 4 कट, ए स्क्वायर से ये कट, ए की वैल्यू आ गई √3, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई √3। कैपिटल आर क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी तो तीनों इक्वल है, ए क्यूब, और डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ से सिंपल हमारा ए आ जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो R1 क्या था अपना, √3/2 इंटू ए, दैट इज √3, मतलब 3/2। तो अपनी एक्स रेडियस आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रूव करना भी आ सकता है, लाइक 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R। प्रूव दैट मतलब ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। किसी ऑप्शन में R हो सकता है, किसी में 1/R² हो सकता है, किसी में 1/R हो सकता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अगर हमें अच्छे से चीजें ये होंगी कि R1 क्या होता है, R2 क्या होता है, R3 क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे हमारे लिए। और बेटा इस क्लास में काफी लोग मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस बहुत कम कर रहे हैं। विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स इज नथिंग। केमिस्ट्री और फिजिक्स फिर भी विदाउट प्रैक्टिस थोड़ा सा रह जाती हैं। ठीक है, मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं मिल पाता हमें। कोई भी गेम, मैथ्स इज लाइक गेम है, कोई भी गेम देखने से नहीं सीखा जाता। आईपीएल देखने से तुम क्रिकेट नहीं सीख जाओगे, राइट ना। उसे खेलना पड़ेगा तभी हमें क्रिकेट आएगा। सो ये नहीं है कि हाँ भाई मैथ्स, ये सारी चीजें भी प्रैक्टिकल हैं कि जब तक तुम यूज नहीं करोगे, अगर तुम्हें लगेगा कि भाई मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, सब काम हो जाना चाहिए अच्छे से, सो दिस इज नॉट लाइक दिस। पहले हमें थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर नहीं समझ में आए बिल्कुल अपना 4 बार पूछो कि सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, डाउट भेजो। पर बिना विदाउट दिस मैं बिल्कुल फिर कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करो। प्रैक्टिस करोगे, डाउट आ रहे हैं, मैं उसमें कितनी भी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे बैठोगे मेरे पास, 2 घंटे समझ लो। बट अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं है फायदा। मैं ये पूछूंगा कि भाई R1 क्या होता है, मान के चलो तुम मुझे डाउट पूछ रहे हो, मैं पूछूंगा R1 क्या होता है, तुम बोलोगे सर नहीं पता। बोलूंगा फिर कैसे डाउट बताऊं, बताओ। बिल्कुल बेटा, एस अपॉन डेल्टा क्या हो गया, वही 1/R होता है। तो आई गेस हम आराम से, जितने को भी ये सारी चीजें पता है हम आराम से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, 1/R1 क्या हो जाएगा, R1 डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है, तो ये S माइनस ए अपॉन डेल्टा हो जाएगा। R2 डेल्टा अपॉन S माइनस बी होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब डेल्टा सेम आ रहा है, क्या बचेगा, S माइनस ए प्लस S माइनस बी प्लस S माइनस, क्या बचेगा, S S S 3S माइनस ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज डेल्टा। ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है 2s होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एस सेमी पेरीमीटर, और ये क्या है, पेरीमीटर, 3s माइनस 2s अपॉन डेल्टा, विच इज s अपॉन डेल्टा। और सभी को याद है कि r क्या होता है, डेल्टा अपॉन s, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/r, सिंपल, यू कैन सी।
R1 R2 R3 मुझे पता था क्या होता है, यूज किया बस। R भी पता था क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। और देखो सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मॉल r डेल्टा अपॉन एस, R1 s माइनस ए, R2 s माइनस बी, R3 s माइनस सी। ऐसा नहीं है कि कुछ एक कहीं फॉर्मूला हो रहा है कुछ अलग जाके, एक हो रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी और एक हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे नहीं हो रहा है, सभी सिमिलर है। Okay, then once more, R1 R2 plus R2, prove that R1 R2 plus R3 R1, sorry, R2 R3 plus R3 R1 is equal to S square. ठीक है, एरिया ही डेल्टा होता है, ये इन रेडियस है, एरिया मतलब डेल्टा यहाँ पे एरिया से ही रिप्रेजेंटेड है। प्रूव दैट R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1 is equal to S square। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा तुमसे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, नीचे बोल देगा किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वेरी गुड। कुछ नहीं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, देन सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, विल गेट आवर आंसर इजीली। सो लेट्स सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हरजोत, कजेश, अंकिता, हर्षदीप, अच्छे, वेरी गुड। हाँ, सो R1 है अपना डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, R2 है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R2 है डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, R3 है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ये है डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, R1 है डेल्टा अपॉन एस माइनस। डेल्टा स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। एलसीएम आ रहा है क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी, यहाँ पे बचा एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ पे बचा एस माइनस ए, और एस माइनस सी, एस माइनस ए, यहाँ पे बचा एस माइनस बी। अब डेल्टा हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये अपना हो जाएगा एस 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 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमने अभी देखा था 2s के इक्वल होगा। माइनस में क्या बचेगा, ए बी सी, जो अभी हमने देखा था अभी इधर ही, ये 3s माइनस 2s हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या बचा, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस, तो ये अपने कैंसिल हो गया, s इंटू ये भी s, दैट इज s स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, सो आई गेस सिंपल है।
गुड यस बेटा, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर जो सर आपने स्क्वायर किया सर, ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं सर एरिया को स्क्वायर? नहीं, डेल्टा इंटू डेल्टा मतलब एरिया का स्क्वायर बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? और सर बाद में सर आपने हीरोइन फॉर्मूला लगा के निकाल लेना डेल्टा की वैल्यू, एस एस माइनस वन एस माइनस बिल्कुल बी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। चलो एक लास्ट, प्रूव दैट रूट ऑफ r1 r2 r3 इज इक्वल टू डेल्टा। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। तो बस हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, बहुत अच्छे। ओके, सो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड, आई गेस काफी लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस। अब ये एक डेल्टा और ये एक डेल्टा, तो इनमें से तो डेल्टा बाहर ले लिया मैंने, और इन दोनों डेल्टा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और ये भी नीचे है ही एस, एस माइनस ए, या नीचे वाले को वैसे मैं ट्राइंगल का एरिया भी लिख सकता था, ये कैंसिल हो, दैट्स इट। अगर तुम्हें पता है आर, आर वन, आर टू, आर थ्री की वैल्यू, यू कैन सी कितना आसान हो गया कि ये दो डेल्टा में से तो एक डेल्टा स्क्वायर रूट के बाहर भी, ये बात तुम्हें पता ही है, 2 × 2 2 होता है। तो ये दो डेल्टा अंदर थे स्क्वायर रूट के बाहर, एक डेल्टा को मैं बाहर ले आया, और ये जो डेल्टा स्क्वायर है इसकी जगह पे मैंने हीरोन्स फॉर्मूला पुट कर दिया। भाई डेल्टा तो स्क्वायर रूट होता है, तो डेल्टा स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और नीचे ये है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला डेल्टा। हाँ, डेल्टा स्क्वायर बाहर आ जाता, फिर अंदर वाला डेल्टा बच जाता, एक ही बात है, नीचे डेल्टा बच जाता। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा, मैं इसे यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, फिर डेल्टा से डेल्टा कट हो जाता, फिर डेल्टा, बात एक ही है भाई। ऊपर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, विच इज डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर में से एक डेल्टा कट हो जाता, तब भी मेरा आंसर कोई दिक्कत नहीं होता मुझे, राइट ना। ओके, सो अभी तक हम लोग अगर बात करें तो हमने देखा था हाफ एंगल फॉर्मूला तक, सॉरी ये मतलब ना एरिया ऑफ ट्राइंगल तक। उसके बाद सरकम रेडियस, इन रेडियस, एक्स रेडियस। तो 99% मान लो या 95% मान लो हमारा इसमें से क्लियर हो जाता है। उसके बाद कुछ एक्सेट्रा टॉपिक्स देख लेते हैं, तो मे बी काम आ जाते हैं या काम नहीं आते हैं। मेन हमारा वहां तक था, उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है, तो सरकम रेडियस, इन रेडियस और ये। उसके बाद लास्ट में सब कुछ पढ़ने के बाद अगर कुछ बचता है तो ये हम लोग देख सकते हैं क्या बचता है क्या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, लेंथ ऑफ मीडियन।
लेंथ ऑफ मीडियन मतलब तुम्हें ये ABC साइड गिवन है, तुमने ये मीडियन ड्रॉ की D, मीडियन ये, तो तुम्हें AD की लेंथ बतानी है। ठीक है, मतलब तुम्हें ये तीनों साइड लेंथ पता है, मतलब तुम्हें ये तीनों साइड लेंथ पता है और तुम्हें मीडियन की लेंथ बतानी है। तो मैं तुम्हें रिकॉल करवाना चाहूंगा कि 10th क्लास में तुम लोग अपोलोनियस थ्योरम करके पढ़ते हो, तो अपोलोनियस थ्योरम से तुम मीडियम की लेंथ फाइंड कर सकते हो। अगर वैसे बाई चांस इसमें से क्वेश्चन कभी बनते नहीं, ETC मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक्स में से मुश्किल ही कभी कोई क्वेश्चन बना है, बट अगर बनता है तो हाँ हमें पता होना चाहिए। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अगर तुम्हें तीनों साइड लेंथ पता है, मतलब तुम्हें ये पता है, ये पता है, BD मतलब A/2, BD मतलब ये अपनी A/2 हो गई, तुम्हें तीनों साइड लेंथ पता है तो तुम मीडियन की लेंथ आराम से फाइंड कर सकते हो। तो कभी ऐसे डायरेक्ट कभी तुम्हें यूज आ जाए तो हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल रिपीट कर देता हूं, अगर हमें तीनों साइड लेंथ गिवन है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, और तुमसे पूछा है मीडियन AD की लेंथ क्या होगी। इनका मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं क्योंकि कुछों के प्रूफ तुमने कर चुके हैं, बाकी प्रूफ में फंसने से फायदा है नहीं क्योंकि ऑलरेडी काम के नहीं है इतने, तो दैट्स वाई मैं पूरा प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। काफी तो बुक्स में मिलेंगे भी नहीं है, ठीक है, बुक्स में जनरली वहीं तक एक्स रेडियस तक ही खत्म कर देते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम हमने पढ़ी है कि हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है और तीनों साइड लेंथ मुझे पता है, स्मॉल a भी पता है, स्मॉल b भी पता है, स्मॉल c, और मैं तुमसे पूछता हूँ मीडियन की लेंथ क्या होगी AD की। तो AB स्क्वायर अपोलोनियस थ्योरम से हम पढ़ चुके हैं, AB स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, प्लस BD स्क्वायर, BD क्या है A/2, A स्क्वायर बाई 4। अगर मुझे ABC पता है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, तो इसमें पुट करके मैं AD मीडियन की लेंथ निकाल सकता हूँ। आई होप सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड निकालना बहुत इजी है। ठीक है, ये अपने पास एक ट्राइंगल गिवन है जिसकी तुम्हें तीनों साइड लेंथ पता है, स्मॉल a, स्मॉल c, स्मॉल b, इसकी तुम्हें तीनों साइड लेंथ पता है और तुम्हें ये AD की लेंथ फाइंड करनी है, वेयर AD इज आवर अल्टीट्यूड। तो पहले मुझे एक बात बताओ, हीरोन्स फार्मूला लगा के तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो या नहीं? हीरोन्स फार्मूला लगा के, हीरोन्स फार्मूला लगा के तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो। तो तुम्हारा ट्राइंगल का एरिया साथ के साथ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा अपना अल्टीट्यूड ए। तो एडी क्या हो जाएगा, 2 ट्राइंगल अपॉन ए, और ट्राइंगल का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अल्टीट्यूड हम लोग ऐसे निकालते हैं, अल्टीट्यूड की अगर लेंथ निकालनी है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें तीनों साइड लेंथ गिवन है और फिर तुम्हें अगर मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देख चुके हैं हम अपोलोनियस थ्योरम की हेल्प से। और अगर हमें अल्टीट्यूड निकालना है तो हम लोग अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले तीनों साइड लेंथ से तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। देन यू नो दैट अगर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो गया, साथ के साथ तुम्हें ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस दैट इज स्मॉल ए, हाइट अल्टीट्यूड AD। अब तुम्हें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, स्मॉल ए पता है, गिवन थी ना, स्मॉल ए तो गिवन थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया तो तुम अल्टीट्यूड की लेंथ निकाल सकते हो।
सिंपल। थर्ड है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। थर्ड है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखो ये चीजें बार बार मुझे ये कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही कुछ इतना नहीं है। बस तुम्हें ये देखना है कि अगर तुम्हें साइड लेंथ गिवन है और इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें रिवीजन के साथ साथ ये चीजें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं, और नहीं बैठे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90% चांस है कि मतलब इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत कम % चांसेस है। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पर वही हमें सारी चीजें देखनी है। ए बी सी, ये हो जाएगा स्मॉल सी, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा स्मॉल ए, और तुम्हें एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, मतलब एडी की लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है। एडी की लेंथ तुम्हें फाइंड करनी है। बिल्कुल बेटा, प्रोजेक्शन फॉर्मूला समझा दूंगा, बिल्कुल एक बार मुझे लास्ट में याद दिला देना, डेफिनेटली मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो एडी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो मैं डायरेक्टली लिखा रहा हूं, एंगल बाइसेक्टर एडी की लेंथ होगी 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। फॉर्मूला फालतू में लेंथी है और उसके पछड़े में कोई फायदा नहीं पढ़ने में हमें, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर एडी की लेंथ होती है 2BC अपॉन B प्लस C cos A/2। ओके, ठीक है। तो ये अपना हो गया एंगल बाइसेक्टर की लेंथ इस तरह से। cos A/2 बाई चांस हम cos A/2 अगर हमें गिवन नहीं है तो हम तीनों साइड की हेल्प से निकाल सकते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला में हमने पढ़ा है, हमें तीनों साइड लेंथ गिवन है, मान के चलो B और C गिवन है और A गिवन है, तो डायरेक्टली ये लगा सकते हैं। बट अगर तीनों साइड लेंथ गिवन है तो हम हाफ एंगल फॉर्मूला से cos A/2 फाइंड कर सकते हैं, फिर ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब है डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। हाँ बेटा, आज कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो कोई भी ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की डिस्टेंस अगर मैं कोई भी मान के चलो डी और एच ओ मतलब एच मतलब ऑर्थो सेंटर, ओ मतलब सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, तो ये हो जाएगी r² (1 - 8 cos A cos B cos। क्या हो जाएगी r² (1 - 8 cos A cos B cos C। तो डायरेक्टली अगर काम आता है तो इसे हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, एट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। यस बेटा बोलो। हेलो हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, डायग्राम बना दो सर, इसके डायग्राम बना दो लिए इसका। यस सर। फोर्थ वाले के लिए बिल्कुल बेटा डायग्राम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत लेंथी है, तो इसीलिए मैं प्रूफ इसका इग्नोर कर रहा हूं। अपना ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, मान के चलो ऑर्थो सेंटर हो गया अपना, यहाँ पे कहीं अपना एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे कहीं अपना ऑर्थो सेंटर एच हो जाएगा। एल्टीट्यूड पे कहीं होता है, ठीक है। सभी का बनाने की जरूरत नहीं है, एल्टीट्यूड पे कहीं मान लेता हूं मैं, यहाँ पे कहीं ऑर्थो सेंटर है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज करो ये अपना लेंथ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंथ ये, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी यहाँ पे कहीं हो सकता है अपना सरकम सेंटर ओ हो, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। ये एक लाइन है, एल्टीट्यूड में कहीं यहाँ पे एच है, यहाँ पे कहीं ओ है, तो हमें ऑर्थो सेंटर कहीं यहाँ पे एच है और ये यहाँ पे कहीं सरकम सेंटर ओ है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है जो ये होती है। प्रूफ में पढ़ने में वैसे भी कोई फायदा नहीं है, प्रूफ अगर हम जान भी लेते हैं तो ठीक है, पर उसमें कोई ये नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली हमें काम आ जाता है। इसका फायदा ये है कि क्वेश्चन अगर आते हैं तो डायरेक्टली आ जाते हैं। यस बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो अजय? और सर ये जो ओ पॉइंट है सर, ये इसका हाफ है सर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओ पॉइंट मतलब यहाँ का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सपोज करो कुछ, और यहाँ का यस भी सर। कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती हाफ है। ओके सर। सर एच तो हाफ है ना सर? नहीं, एच भी हाफ नहीं है, ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास। अपने पास प्रॉपर्टी यही है कि ये वाला एल्टीट्यूड, इस ट्राइंगल से ये वाला एल्टीट्यूड और इससे ये वाला एल्टीट्यूड, इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है एच। ओके सर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर की और कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास, ठीक है। सो ये अगर मान के चलो क्वेश्चन आता है तो हमें डायरेक्टली ऐसा आ जाएगा कि यूज हो जाएगा। एच को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, एच को ऑर्थो सेंटर, और ओ को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, आई को इन सेंटर, ओ को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। तो कभी काम आता है तो ये डायरेक्टली काम आ जाएगा। रटने नहीं है, ऐसा नहीं है डायरेक्टली इन पे अटैक करना है। पहले तुम्हें समझने हाफ एंगल फॉर्मूला तक, उसके बाद समझ के करने एक्स रेडियस तक, उसके बाद तुम्हारा सब कुछ हो जाए फिर एक्सेट्रा टॉपिक्स पे ध्यान देना है। कहीं ये नहीं है कि इसके चक्कर में मेन चीजें छोड़ दो, ये मैं काफी बार तुम लोगों को रिपीट कर चुका हूं, ठीक है। देन फिफ्थ टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, ठीक है। तो डी आई ओ, आई मतलब इन सेंटर, ओ मतलब सरकम सेंटर, तो डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर, तो ये होती है अपनी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r आर, वेयर आर हमारा क्या है, सरकम रेडियस, और स्मॉल आर हमारे पास क्या है, इन रेडियस। ठीक है, सो दैट्स इट। सो दीज आर द मेन थिंग्स, जो मतलब मेन थिंग्स हमारे पास, बिल्कुल मैं अभी एक एक करके डाउट आता हूँ सभी के पास, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है, तो एक बार पहले मैं बेसिक तुम लोगों को बता देता हूँ, फिर जिसका जो डाउट है हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो है क्या कि सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तीनों चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इन तीनों चैप्टर में कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि तुम्हें वो आइडेंटिटीज रिवाइज कितनी है, कितनी याद है, किस तरह के कंसेप्ट में, किस तरह के क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, या काइंड ऑफ यू कैन से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन ए, साइन 60 माइनस ए, साइन 60 प्लस ए, 1/4 साइन 3 ए यूज होगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बजाय बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे कि हमने एक स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि फॉर्मूला ज्यादा नहीं है पर कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं।
डायग्राम इंपॉर्टेंट कर रहा है कि तुम कितने अच्छे से डायग्राम बना पाते हो, कितने अच्छे से स्ट्रेट लाइन देख पाते हो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे नहीं, कैसे इसकी फैमिली बन रही है। तो जो बट टिग्नोमेट्री में अगर तुम देखोगे तो हमारे कंसेप्ट से ज्यादा यूज हुए हैं हमारे आइडेंटिटीज, हमारे फॉर्मूलाज। तो इन तीनों चैप्टर्स के लिए मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय बहुत ज्यादा रिवाइज करो, जिससे कि तुम्हें चीजें दिमाग में रहें, याद रहें, अपना डायग्राम बना बना के प्रूफ बनाओ उनका। ठीक है, क्वेश्चंस क्लास वाले क्वेश्चंस करें, उनको दोबारा से रिवाइज करो। फिर तुम जब वो बेसिक टास्क अचीव कर लेते हो तब तुम्हें क्वेश्चंस पे बढ़ना है। क्योंकि मैं क्लास में काफी बार जैसे देखता हूँ कुछ लोग डाउट्स पूछते हैं बट उन्हें बेसिक यही नहीं पता कि कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, या अपना नेपियर एनालॉजी क्या होती है। तुम्हें जैसे कि मैं बोलूँ बेटा इसमें नेपियर एनालॉजी यूज करेंगे, तो तुम्हें पता होना चाहिए नेपियर एनालॉजी क्या है। अब यूज कैसे करेंगे वो ऑब्वियसली अगर तुमसे नहीं हुआ तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा। 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, बट ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेपियर एनालॉजी है क्या। राइट ना। सो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमने डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तक पहले तुम्हें मेन अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल तक करना है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल तक जब तुम डिसेंट हो जाते हो उसके बाद तुम्हें ध्यान देना है सरकम रेडियस पे, इन रेडियस पे और फिर एक्स रेडियस पे। ये तीनों ध्यान देने के बाद ये तीनों तुम्हें चीजें समझ में आ जाती हैं, अपना रिवाइज हो जाती हैं अच्छे से। फिर तुम्हें लास्ट वाले ईटीसी टॉपिक्स पे ध्यान देना है। और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर्स एंड होते हैं। तुम लोग इनकी एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी में इनका 3rd चैप्टर है और इसमें लास्ट में जो गिवन होता है, चैप्टर नहीं है इसका कोई, और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है, बट एनसीईआरटी के पीछे दी हुई है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तुम लोगों के पास सिंगेज मैंने भेज रखी है, मॉड्यूल्स हैं, सो यू हैव एवरीथिंग टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और मेरी सीबीपीज हैं। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास इनफ मटेरियल है। ठीक है, सो दैट्स इट। ट्यूसडे को अब हम लोग मिलेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, टिल देन जब तक जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है या देख सकता है। तो हाँ बेटा, इन सेंटर और सरकम सेंटर की आप बिल्कुल, मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इन सेंटर और सरकम सेंटर से रिलेटेड। तो अपना इन सेंटर सरकम सेंटर अपना क्या होगा, कहीं यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जरूरी नहीं है इसी से पास हो, इसीलिए मैं तुम्हें अलग से थोड़ा सा वैसा डायग्राम बना के देता हूँ। ये अपना ये हो गया। अपना यहाँ पे सपोज करो ये मीडियन से यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे कहीं अपना ऑर्थो सेंटर है ओ। अपना इसका एंगल बाइसेक्टर अपना कहीं यहाँ पे आता है और इस पे इन सेंटर मिलता है, कहीं भी मिल सकता है, नीचे की तरफ भी मिल सकता है, ऊपर की तरफ। तो ये अपना हो गया इन सेंटर। तो ओ की अपनी पता है ये कैपिटल आर डिस्टेंस होती है, और इन सेंटर की हमें पता है ये रेडियस कहीं पे स्मॉल आर होती है। तो हमें इन दोनों आई और ओ के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी ये वाली हमें देखनी थी, जो हमने देख ली। क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2RR। राइट। सो आई होप तुम्हारा डाउट बिल्कुल बेटा, प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे हम आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया है। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। डोंट वरी, मैं क्लास ये समझाने के बाद ही एंड करूंगा। ये अपना ABC है। मैं अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, ये अपनी साइड स्मॉल ए, ये अपनी साइड स्मॉल सी, ये अपनी साइड स्मॉल। अब मुझे बताओ, मैं ट्राइंगल ABD में अगर देखता हूं, किसमें, ट्राइंगल ABD में, तो ये अपना एंगल है B। इस B के लिए cos B बेस क्या हो जाएगा BD, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा स्मॉल c।
एबीडी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, जो लेफ्ट हैंड में है मेरे पास ट्राइंगल है, इसमें कोसाइन कॉस बी क्या हो जाएगा, दैट इज बेस बीडी अपॉन हाइपोटेनियस सी। तो बीडी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, स्मॉल सी कॉस बी। सिमिलरली ट्राइंगल एसीडी में अगर मैं देखता हूं, जो राइट हैंड में मेरे पास ट्राइंगल है, ये अपना कॉस सी एंगल है सी, तो कॉस सी दैट इज कॉस क्या होता है, बेस दैट इज सी डी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज स्मॉल बी, हाइपोटेनियस दैट इज स्मॉल बी। यहां से अगर मैं देखूंगा तो सी डी की लेंथ मेरे पास क्या आएगी, स्मॉल बी कॉस सी, और ए ये जो पूरी लेंथ है ए, ये किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के, ये किसके इक्वल है, बी डी प्लस डी सी के। स्मॉल ए इज व्हाट, बी डी प्लस डी सी या सी डी, जो भी कहना चाहो। तो बी डी की लेंथ हमने अभी देखी थी, बी डी की लेंथ आई है सी कॉस बी और सी डी की लेंथ है पी कॉस सी। तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, दिस इज इट, यही तो होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसी की तरह से हम स्मॉल बी को भी लिख देते हैं ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। सिमिलरली स्मॉल सी को हम लिख देते हैं ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। राइट ना? यस बेटा हर्षदीप बोलो। सर हम कॉट ए को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा लिख सकते हैं। कॉट ए को बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 डेल्टा। आई होप लिख सकते हैं। क्यों, कॉट ए क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए है। यस सर। अपना कॉस ए हमारे पास क्या होता है, कॉस ए होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, करेक्ट ना? यस सर। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ए इंटू सॉरी ए अपॉन साइन ए 2r होता है ना। यस सर। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ए अपॉन 2r, करेक्ट? यस सर। अब 2 से 2 कट, और कैपिटल आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा लिख सकता हूँ। सरकम रेडियस हमें Yes, पड़ी sir. थी, एबीसी से एबीसी कट हो रहा है, 4 डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है? ओके सर। तो बस इसी तरह ओके से सर। लिख सकते हैं। कुछ नहीं, एक दो फॉर्मूला कंबाइन करके तीसरा क्वेश्चन बना देंगे और तीसरा फॉर्मूला बना देंगे, हमारे पास और कुछ नहीं है। बिल्कुल बेटा, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी पूछा था किसी ने, तो इसका ये सॉल्यूशन है। तुम लोग आराम से घर पे बैठ के करोगे, नथिंग, कुछ नहीं है। 2 फॉर्मूला, साइन रूल कोसाइन रूल को मिक्स करके सारे फॉर्मूलाज बना दिए। तुम्हें बस एक से दूसरा कन्वर्जन पता होना चाहिए। कॉस कॉट ए है, उसे कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, कॉस ए को लिख सकते हैं, फिर साइन ए को सरकम रेडियस के टर्म में लिख सकते हैं, फिर सरकम रेडियस का भी हमारे पास फॉर्मूला है। लिंक हो रहे हैं सारी चीजें। ओके, सो बेटा प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट रिवीजन हमें कुछ भी मेन टास्क हमें नहीं पता लगेगा जब तक हम अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे या अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट। और किसी को कोई बात पूछनी है तो बाकी लोग जानना चाहें जा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है? और जिसको अभी और कुछ रह गया है तो पूछ सकता है मुझसे, कोई और बात पूछनी है, कोई और डाउट पूछना है। यस बेटा बोलो। सर कॉट ए के बाद क्या किया है? इसमें आप कहना चाह रहे हो जो अभी पूछा है, कॉट ए पूछा है मुझसे? यस सर। बेटा कॉट ए को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूँ ना। यस सर। कॉस ए तुम्हें पता है, कोसाइन रूल से तुम लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, एम आई करेक्ट? यस सर। उसके बाद साइन ए, साइन ए हमें पता है कि साइन रूल से हम क्या लिखते थे, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, दैट इज 2r, राइट ना? साइन रूल जो होता था, तो यहां से मैं साइन ए की वैल्यू स्मॉल ए अपॉन 2r लिख सकता हूं। ये देखो
ठीक है। यस सर। और बेटा किया क्या है, लेट्स सी, cot A इज व्हाट, cos A अपॉन sin A। cos A की मैंने वैल्यू पुट कर दी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये तो हुई है cos A की वैल्यू। sin A की वैल्यू a अपॉन 2r, अभी हमने देखी थी, sin A की वैल्यू a अपॉन 2r। इसके बाद अगर मैं देखता हूं तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 2 से 2 कट, तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, और r अपना ऊपर पहुंच जाएगा। और r की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, r की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, किसके इक्वल होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के। एबीसी से एबीसी कट, बस ये तो चाहिए था, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो थोड़ा सा बस यही है, एक से दूसरा हमें ऐसे ही बनाना होता है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो पेपर की अपना प्रैक्टिस करना, सीपीपी प्रैक्टिस करना अच्छे से, मंडे को सभी लोग पेपर दो, कंसेप्ट रिवाइज करके दो, ठीक है। सो आई होप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा सभी का पेपर। सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, विल मीट यू ऑन ट्यूसडे एट सेम टाइम।